हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोस्ती की जो नई शुरुआत हुई है, मोदी सरकार ने जो इस चीज़ का आगाज़ किया, दोस्ती का आगाज़ किया, उस पर हमने अभी तक कई बुद्धिजीवियों से, दानिश्वरों से चार बातचीत की और उनकी राय जानी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री मंजूर एहतेशाम साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस जो दोस्ती की शुरुआत हुई है, उनके नज़रिए से ये दोस्ती कहाँ तक कामयाब होगी और कहाँ तक जाएगी। ये दोस्ती और दुश्मनी जैसा कि अपन जानते हैं, जब मुल्कों की बात हो और वो भी जब हमसाया मुल्क हो, पड़ोसी मुल्क हो, तो इसके पीछे ज़्यादातर चीज़ें सियासी होती हैं। जो पॉलिटिको अब पॉलिटिक्स ही तय करेगी। जाहिर सी बात है, जनता तो मेरे ख्याल से हमेशा से ये चाहती है कि दोनों मुल्कों में दोस्ती हो, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। और फिलहाल आसार लगते हैं कि शायद ठीक ही होगा। और क्योंकि जो गुडविल हमारे प्रधानमंत्री ने उनको यहाँ पर आमंत्रित करके जो दिखाई, और जिस गर्मजोशी से यहाँ आकर उन्होंने बयानात दिए या ये कि जो कुछ कहा, तो उससे ऐसा लगता है कि जो लीडरशिप जब आप की उस पर तुली हो तो क्यों नहीं हो सकता। ये बहुत छोटी सी समस्या है, और होगा तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तरह के फायदे होंगे। एक गुडविल जनरेट जब होती है तो जज्बाती और मटेरियल दोनों ही लेवल के फायदे उसके। तो मंजूर साहब, जो हिंदुस्तान ने एक दोस्ती का पैगाम दिया है, एक दोस्ती के हाथ बढ़ाया है। पहले भी अटल सरकार ने मोदी नवाज शरीफ साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, खुद बस में बैठ के लाहौर तक गए थे। उसके बाद जब वो वापस तो एक कारगिल युद्ध हो गया था। आप क्या समझते हैं कि ये दोस्ती कहाँ आगे बढ़ेगी? क्या कमी रह जाती है इस दोस्ती में, क्या खामी रह जाती है इस दोस्ती में कि कुछ दिन तो दोस्ती रहती है, फिर वापस वही दहशतगर्दी शुरू हो जाती है? नहीं, उसमें तो अब उसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हुकूमतें बदल गई। नवाज शरीफ नहीं रहे जिनके ज़माने में वाजपेयी जी गए थे। और जब शासन बदलता है तो नीतियां भी बदल जाती हैं। जो मैं कह रहा था कि राजनीति होती है जो तय करती है। और वाजपेयी जी की उदारता तो बहुत हर एक ने उसको सराहा है। उन्होंने इस मामले को लेकर जिस तरह से अपना और हिंदुस्तान का जो एक एटीट्यूड जो है उन्होंने जो सामने रखा, वो सबको मालूम है। और ये शायद उसी की वजह से ये इतने ज़्यादा मोहब्बत में बनकर आए हैं। और ये आदमी मजबूत है बहुत। अब जो इन्होंने अपनी मजबूती के जो अलग अलग समय पर जो परिचय दिए हैं, काश के यहाँ भी कुछ इसी तरह का हो और एक पॉजिटिव सेंस के अंदर ये रिश्ता। तो मेरे ख्याल से तो कोई ज़्यादा उलझन है नहीं। दोनों मिलकर अगर चाहेंगे तो जो गुंडागर्दी या क्या बोलते हैं उसको, टेररिज्म वगैरह, उसको कंट्रोल करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जब दो जर्मनियाँ मिलकर एक हो सकती हैं और जब दो कोरियाएं को एग्जिस्ट कर सकती हैं और इकट्ठा हो सकती हैं, तो क्या कारण है कि भारत और पाकिस्तान, यहाँ तो कोई उस तरह की दुश्मनी की वो भी नहीं है। 48 में ही, 47-48 से ही लेकर ये सब कुछ हुआ है। तो मुझे तो बिल्कुल मंजूर साहब, जिस तरह से ये कोई चीज़ असंभव नहीं, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, ये भी दोस्ती नामुमकिन नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात की। मैं एक बात जानना चाह रहा था, कहीं जिस तरह से नरेंद्र मोदी की इमेज पूरे दुनिया में एक कट्टरपंथी वाली नेता की रही है, वो लगातार पाकिस्तान को आतंकवादी देश बोलते रहे, बीजेपी बोलती रही है। उसके बाद ये एक नई पहल की है मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के साथ ही। कहीं ना कहीं कोई एक रणनीति तो नहीं है ये दुनिया में अपनी इमेज को सेक्युलर साबित करने के लिए? अगर ये कोई रणनीति है तो सामने आएगा। और वैसे मुझे लगता तो ये है कि बगैर रणनीति के दुनिया में कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको रणनीति तो बनाना पड़ता है। और उसी उसी के पॉजिटिव पहलू होते हैं, उसी के नेगेटिव होते हैं।
लेकिन पहला कदम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत पॉजिटिव था और वो उठाया जा चुका है। और ये मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि हमारी सरकार ने उनको इनवाइट किया और अब आगे देखते हैं। बिल्कुल मंजूर साहब, आगाज तो अभी अच्छा है, अंजाम अल्लाह जाने। बिल्कुल। दूसरी चीज, एक बात अभी अभी आपने भी पढ़ा होगा, मीडिया में भी आई है, पीएमओ के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनका एक बयान आया कि धारा 370 जो कश्मीर में लागू किया है उसको हटाने की कवायद शुरू हो गई। उसको लेकर एक राजनीतिक तूफान सा फिर से आ गया। कहा जा रहा है कि एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। क्या लगता है कि धारा 370 कितनी कश्मीर में जायज है, उसको लागू रहना चाहिए या उसको हटा देना चाहिए? मैं तो एक साधारण भारतवासी के तौर पर कोई बयान दे सकता हूँ। अब अगर मैं कश्मीर में बैठा होता तो क्या कहता मुझे नहीं मालूम। तो मुझे तो कोई धारा 370 की तुक समझ में नहीं आती कि क्यों लगी हुई है वो। और बहुत ठीक होगा अगर उनको ये गारंटी करते हुए कि उनको पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा और किसी किस्म की ज्यादती नहीं हो। इस धारा का मतलब यही तो है ना कि आप उनको एक गारंटी दे रहे हैं कि आप के साथ ज्यादती नहीं होगी। तो वो उनको अगर अश्योर करते हुए धारा को खत्म कर दिए, धाराएं कितनी धाराएं लगाएंगे अपन। तो मुझे तो कोई ऐसी अनहोनी चीज लगती नहीं है उसमें। मतलब सब एक इस दोस्ती के नाम कोई अच्छी आपके कलाम से, आपकी शायरी से, या आपके कुछ अच्छी बात पैगाम देना चाहेंगे? मैं शायरी तो करता नहीं हूँ, नस्र लिखता हूँ, इसलिए वो उतना नहीं। बस ये कि ये तो जैसे कहते हैं कि ये पूरा के पूरा सब कॉन्टिनेंट या बर्रे सगीर या उपमहाद्वीप, उसमें बांग्लादेश को भी शामिल कर लें, तो एक ज़माने में एक रहे हैं। और मैंने तो हमेशा ये सपना देखा है ये फिर से एक हो। तो वो सपना पूरा हो, उसमें अगर दुआएं कुछ साथ दे सकती हैं तो मैं दुआ करूंगा उसका। बिल्कुल आपका सपना पूरा हो, आपके ड्रीम्स पूरे हैं। उस आप ही के नहीं, सारे सेकुलर लोगों की और सारे हिंदुस्तान को चाहने वालों की, पाकिस्तान को चाहने वालों की यही दुआ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक साथ रहे, ये दोस्ती का रिश्ता हमेशा कायम रहे और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम हो। कैमरामैन हनीफ के साथ जुबैर कुरैशी, स्टेट न्यूज़, भोपाल। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इसी दोस्ती के पैगाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है और एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शायर जो राजधानी भोपाल की शान है, भोपाल से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में कई मुशायरों में हिस्सा लिया। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये जो भारत ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, इसके क्या मायने हैं और मुस्तकबिल में ये दोस्ती कहाँ तक रहेगी, कहाँ तक जाएगी। जी मंजर साहब, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया है, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, क्या मायने इस दोस्ती? देखिए, मैं 87 में पहली बार पाकिस्तान गया, उसके बाद बराबर पाकिस्तान जाता रहा। 2 साल पहले भी मैं पाकिस्तान में था। मैं समझता हूँ कि सियासत में की ऊंचाइयों को अवाम का जहन नहीं छू सकता। सियासत कुछ और सोचती है, अवाम कुछ और सोचते हैं। हकीकत देखी जाए तो दोनों तरफ के अवाम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में दोस्ती हो, दोनों मुल्कों में कारोबार शुरू हो और दोनों मुल्क एक साथ आगे पीछे तरक्की करते रहें। मगर यहाँ से भी और वहाँ से भी आवाम जो सोच रही है उस सोच पे अमल नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पे कुछ ऐसी एजेंसियाँ हैं जो भारत के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। तो यहाँ भी कुछ आवाज़ें कभी कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठ जाती हैं। दोनों मुल्क के हक़ में तो ये है और उनकी बेहतरी के लिए ये है कि दोनों मुल्क आपस में मिल के चलें, दोनों मुल्क तरक्की करें, दोनों मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार अपने यहाँ खोलें ताकि हमारा व्यापारी भी वहाँ जाए, हमारी इंडस्ट्रियाँ भी वहाँ जाएं, हमारे नौजवान भी वहाँ जाएं। और मैं तो ये कहता हूँ ये पासपोर्ट का जो सिस्टम है इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए और एक आम माहौल जैसे नेपाल की सरहदों पर हमारे यहाँ कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी तरह पाकिस्तान में होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी से और नवाज शरीफ साहब से कि एक अरसे बाद दोनों प्रधानमंत्री वहाँ भी
एक बड़ी हुकूमत है, यहाँ भी एक बड़ी हुकूमत है। इनके लिए अब गुंजाइशें ये नहीं है कि कोई काम ये इनकार कर सकें। दोनों चाहें तो बहुत खूबसूरत माहौल बन सकता है। ख़ास तौर से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जा सकता है। एक चीज है, बीजेपी लगातार पाकिस्तान को आतंकवादी देश बोलती रही। बीजेपी लगातार ये कहती रही कि पाकिस्तान, जो भारत में हमारे आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं जितने भी, वो पाकिस्तान की देन। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, प्रधानमंत्री बने बीजेपी के, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का, और साथ में दूसरे कई मसलों पर बातचीत भी कही नवाज शरीफ से। और नवाज शरीफ के जाते ही एक फिर से बात की कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। तो इस तरह की दोस्ती कहाँ तक आगे बढ़ेगी, किस तरह आगे बढ़ेगी? देखिए, ये इल्ज़ामात जो लग रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी देश है, मैं पाकिस्तान में खुद 2 साल पहले था, मुझ पर भी यकीनन गोलियां चली, मुझ पर भी आतंकवादी हमला हुआ। मगर जितना दहशतगर्दी यहाँ हमारे मुल्क में नहीं कर पाता पाकिस्तान, उससे ज़्यादा वो झेल रहा है वहाँ पर। पूरा बलूचिस्तान का एरिया, पूरा अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है, यहाँ तक कि कराची जो उनका सबसे बड़ा शहर है, वहाँ भी दहशतगर्दी के हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या नज़र आता है। कहीं 2 आदमी मर रहे हैं, कहीं 10 आदमी मर रहे हैं, कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं गोलीबारी हो रही है। तो पाकिस्तान तो अपने मसाइल में उलझा हुआ है। अब अगर हम इसी ये बात को लेके चलते रहेंगे कि दहशतगर्दी, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम ऐसे हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी पल रही है, जो उनके एजेंट हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर नज़र रखें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि वो यहाँ से दहशतगर्दी के माहौल को तो हमारे ही लोग काम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। बिल्कुल मंजर साहब, दोनों देश की आवाम, दोनों देश की जनता चाहती है कि दोनों मुल्क एक जैसे रहें, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर, हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर रिश्तेदार हैं, उनके पाकिस्तान के लोग रिश्तेदार। तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि खून खराब हो, हिंसा हो। वो कोई भी देश, हर देश का एम होता है कि सुकून शांति के साथ रहे। क्या कारण मानते हैं कि ये दोस्ती में कहीं ना कोई दूसरे लोग, दूसरे ममालिक बाधा डाल रहे हैं, या कोई साजिश रची जाती है कि दोनों देश एक नहीं हो पाए, दोनों देशों में एक दोस्ती का रिश्ता कायम नहीं रह पाए? देखिए कि इन दोनों मुल्कों के पीछे मैं समझता हूँ एक तीसरा चेहरा है जो हमारी दोस्ती को बरकरार रखना ही नहीं चाहता। वो हमारे बीच जो दोस्ती का माहौल बनता है उसमें उसकी राह में कांटे बिछा देता है। हमें उस तीसरे चेहरे को तलाश करना चाहिए। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो तीसरा चेहरा कौन है, मगर उसको सामने लाने की ना तो भारत सरकार की में हिम्मत है, और ना ही पाकिस्तान तो एजेंट है उनका, वो तो काम उनके इशारे पे करता है। अब रहा खूबसूरत माहौल बनाने का, तो ये सिर्फ अवाम ही बना सकती है, ना कोई बड़ी एजेंसियां बना सकती हैं, ना सरकार का काम तो ये है कि सिर्फ उस माहौल को ले जाकर दोस्ती के जो खूबसूरत माहौल इस वक्त पैगाम गया पूरी दुनिया में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वजीर आज़म मिले, उन्होंने किस मसले पे बात करी हमें ये नहीं मालूम। हमें तो ये मालूम है कि इनके मिलने